देखे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। इराक ये सब एक सेकंड, सॉरी आपको पता है मैं काटता नहीं होता, सॉरी जैसे एक सिंपली सवाल भी बीच में ले लीजिए कि अगर आप मैं आज वाकया करबला जब हुआ उस जमाने में होते तो क्या आप वाकया करबला में भी ये बता रहे होते कि यजीद की फौज बहुत बड़ी है, इमाम हुसैन को वहां पर पीछे हट जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि जनाब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज्यादा जंगजू, इतनी ज्यादा तलवारें, तो क्या आप तब भी ये सजेस्ट करते कि इमाम हुसैन को पीछे हट जाना चाहिए था दैट टाइम? सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम का जो मामला है वो लोगों ने सही तरीके से समझा ही नहीं है। हुसैन इब्न अली यजीद से जंग करने तो गए नहीं थे, वो तो कूफा में शिफ्ट हो रहे थे, उन्होंने अपने रिसोर्स मैनेज किए हुए थे, हजारों खतूत उनको कूफे से आए थे। तो सैयदना हुसैन को ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कूफे में जाऊं तो मैं अपनी स्ट्रगल को लॉन्च कर सकता हूं, तो वो कूफे शिफ्ट हो रहे थे। इसीलिए आप देखें वो अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहे थे। मैदान जंग में तो कोई बीवी बच्चे नहीं लेके जाता, करबला में बीवी बच्चे इसीलिए उनके साथ थे कि वो जंग लड़ने तो गए नहीं थे, ये तो रास्ते में उन्हें रोका गया और उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, उनके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं था। लिहाजा ये कंपैरिजन करना ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ईरान के पास कौन सा रास्ता छोड़ा गया, इनके ऊपर अटैक किया गया है, वो ईरान ने कब अटैक किया, ईरान ने कब पहले से हमला किया?